तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। इस वीडियो में हम कुछ वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। साथ में झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के अपडेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि कब होने वाला है एग्ज़ाम, और साथ में ही हम लोग ये भी जानेंगे, अरे भाई जितना भी वैकेंसी है झारखंड का और अदर स्टेट का सब बताएंगे। और पीएचडी एंट्रेंस जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में भी बताएंगे। मतलब कि मल्टीपल अपडेट्स इस वीडियो में हम आपको देंगे। ठीक है, पहले एक बार एक सरसरी निगाह से आपको बता देते हैं कि क्या क्या हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको देखने का मन करेगा तो देखिएगा, नहीं देखने का मन करेगा तो नहीं देखिएगा। आपकी जानकारी ढंग की लगेगा तो देखिए। ठीक है, पहला है हमारा, झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया 2 माह में होगी। 468 असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसके बारे में जानेंगे, जो कि जेपीएससी के द्वारा किया जाएगा। दूसरा, रांची यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस लिया गया था। ठीक है, फॉर्म, और अभी तक एंट्रेंस नहीं हुआ है। इसमें 47,50,000 के करीब पैसा जमा हुआ है और 2374 कैंडिडेट ने यहाँ पे आवेदन दिए हैं। एक कैंडिडेट का 2000 फीस था, उसका जानेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट, झारखंड में आने वाली है कितनी, 4404 शिक्षकों की नियुक्ति। कौन से शिक्षक, तो असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर। ठीक है, टीचर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर बोलिए। चलिए, इसके अलावा जानेंगे हम लोग क्या जानेंगे, तो हम लोग जानेंगे राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक वैकेंसी के बारे में। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जानेंगे ये आपका झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, इसके अलावा क्या जानेंगे, तो अरे भाई ये क्या है, ओ ये भी अपडेट दे दिए हैं। हालांकि ये अपडेट नहीं देना था मेरे को। ये है साहेबगंज में पीजीटी और टीजीटी टीचर की वैकेंसीज के बारे में। और अंतिम है आपका नालंदा, सॉरी नालंदा है ना, नहीं नवा नालंदा। ठीक है, नवा नालंदा महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है, इन सब के बारे में। ठीक है, इतना ही अपडेट है। तो देखिए, 2018 में, मतलब आज से 7 साल बैक जाइए, तो 7 ईयर लेटर जेपीएससी के द्वारा 468 पदों पे वैकेंसीज निकाली गई थी, लेकिन अभी तक इस प्रक्रिया को पूरी नहीं की गई है। मतलब 2018 की जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। जैसे कि साइकोलॉजी वगैरह वगैरह कुछ सब्जेक्ट है जहाँ पे अभी भी उनकी प्रक्रिया होल्ड में है। पंच परगनिया हो गया, ऐसे ऐसे कुछ सब्जेक्ट है, तो उनकी जो है प्रक्रिया 2 माह के अंदर इनको पूरी करनी है। आपको क्या लगा नया वैकेंसी मिलेगा 2 महीने के अंदर? नहीं, संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे 2028 नहीं, इसको 2018 कर दीजिएगा। ठीक है, 2018 में 400 से प्लस वैकेंसी निकाली गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, उसी को कंप्लीट करना है। पहला तो ये है, मैं हेडलाइन केवल समझा देता हूँ, और ये पीडीएफ मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये कब का अपडेट है, ये है आपका 7 तारीख का अपडेट, 7 अगस्त। ये अपडेट है आपका 7 तारीख का। ये भी इसमें क्या बोला गया है कि राज्य में जो रांची यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस निकाला गया था जनवरी 2025 में। ठीक है, अभी 8वां महीना चल रहा है समझिए, और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पीएचडी एंट्रेंस 2374 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। ठीक है, और एक कैंडिडेट से फीस लिया गया था 2000 रुपये। टोटल 47,50,000 रुपये पैसे जमा हो चुके हैं। अब क्या बोला जा रहा है इनके ओर से कि देखिए 463 को वैकेंट सीट था पीएचडी में एडमिशन के लिए। अब क्या बोल रहा है कि अब ऐसे मिलेगी पीएचडी एंट्रेंस, और राज्य के विश्वविद्यालय में पीएचडी दाखिला यूजीसी गाइडलाइंस के द्वारा होगा। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन जल्दी करने का तब ना। यूजीसी 3 कैटेगरी कर रहा है, और साथ में ये भी बात बोला गया है कि ये जो फीस जमा हुआ है, ठीक है, ये राशि विश्वविद्यालय के पास जमा है, लेकिन शुल्क वापस को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मतलब ये जो फीस है आपको वापस कर दिया जाएगा, ऐसा भी विचार हो रहा है कि आपको फीस दोबारा वापस मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे मिलेगा ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि फॉर्म जो था वह ऑफलाइन था। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भराया था। इन लोग का घटिया तरीका भी ना बहुत घटिया है। कम से कम ऑनलाइन कर दो यार, आज के ज़माने में एआई का ज़माना है। ठीक है, तो हो सकता है आपको पैसा वापस मिल जाए। बाकी आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जेट के बारे में भी बताया गया है कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए होता है,
उसमें बोला गया है कि मई जून 2024 में एक अपडेट आया था जेपीएससी के द्वारा, बिल्कुल आया था, मैंने भी आप पढ़ा था और अपडेट आपको भी दिया था, लेकिन उसके बाद और कोई सोई साई नहीं, एकदम शांत मार दिया, साइलेंट मोड में चला गया। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतना है कि जो लोग अप्लाई किए हैं रांची यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस का, हो सकता है आपको पैसा वापस मिल जाए। अब कैसे मिलेगा उस पर अभी विचार मंथन नहीं हुआ है। ठीक है, ये अपडेट सबसे बड़ा अपडेट है। रांची विश्वविद्यालय में 1 लाख अभ्यर्थी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और पूरे राज्य के विश्वविद्यालय में, पूरे राज्य में लगभग 11 विश्वविद्यालय हैं गवर्नमेंट। ठीक है, एक बार मैं नाम बता दूं, अगर आप सुनना चाहें तो मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, चलिए बताता हूँ, जिनको अच्छा लगे देखिएगा, जिनको अच्छा नहीं लगता है आप स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। पहला है रांची विश्वविद्यालय 1960, दूसरा है आपका सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, मैं सीरियल वाइज बताता हूँ जो जो बनते गया है, 1992। नेक्स्ट आता है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग 1992। उसके बाद आता है कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा 2009। फिर आता है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय 2009। ठीक है, इसके बाद आता है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद 2017। इसके बाद आता है DSPMU 2017, DSPMU 2017। झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, इसका डेट मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद 2021 में बना जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, और कुछ है क्या? नहीं, इतना ही यूनिवर्सिटी है। कई हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिवर्सिटी है। झारखंड में 9 को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और कोई हम भूल तो नहीं रहे हैं? नहीं, और नहीं भूल रहे हैं। तो ये 9 यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 4404, कितना, 4404 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। ठीक है, और सभी विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की 1 यूनिट मांगते हुए रोस्टर क्लियरेंस कर लिया गया है, लेकिन अब तक जेपीएससी ने यह संभव नहीं हो सका है, जेपीएससी से यह संभव नहीं हो सका है। अब जाकर राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की है। ऐसे में विधानसभा और राज्यसभा से स्वीकृति मिलने के बाद तथा झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेट, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसा नेट होता है सेंट्रल लेवल पे, वैसे ही जेट होता है स्टेट लेवल पे। ठीक है, जेट के बाद ही अब विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी, संभव हो सकेगी। ठीक है, कुल मिला के बात इतना है कि सबसे पहले जो है ना, ये जेट का एग्जाम होगा, उसके बाद वैकेंसी निकलेगी। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जेट एग्जाम होगा। जेट एग्जाम जेपीएससी कंडक्ट करवाएगी। जब जेट कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद वैकेंसी आएगी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की। गॉट इट? हाँ, समझ गए होंगे आप। आगे देख लेते हैं कि सरकार ने इस बार रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत मॉडल कॉलेज में BCA व BLLB, बैंकिंग, ठीक है, और ऑफिस मैनेजमेंट जैसे विषय की में पद के साथ विषयों पर भी, मतलब ये सभी नए नए पोस्ट स्वीकृत किए गए हैं। और केवल होम साइंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उससे ज़्यादा है, जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा, यानी कि 10 को डिमांड है और 13 को काम कर रहे हैं। ये रांची यूनिवर्सिटी जो कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे कितने टीचर की आवश्यकता है, मतलब कितने प्रोफेसर की आवश्यकता है, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर की आवश्यकता है, और कितने एसोसिएट प्रोफेसर की आवश्यकता है, और वर्तमान समय में कितने कार्यरत हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, चलिए ये चीज़ देख लीजिएगा। हाँ, वो आप पे डिपेंड करता है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 4404, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर 2100 डिमांड था, अब यहाँ पे संख्या बढ़ गई है, 4400 हो गया है। ठीक है, अगर इतना आ जाता है तो मैं पक्का बताता हूँ कि झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वह पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगी। लेकिन इन लोग करेगा तब तो। देखिए, मेन चीज़ है, हम लोग का जो लीडर है, राजा है, ठीक है, हम लोग के जो CM है वो पढ़े लिखे नहीं है, ना ही शिक्षा मंत्री पढ़ा लिखा है। ठीक है मतलब किसी को मालूम होना चाहिए भाई कि नेट क्या चीज़ होता है, किस लिए आदमी करता है। ठीक है, उन लोग को ये भी नहीं मालूम है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बड़ा है या एसोसिएट प्रोफेसर बड़ा है या प्रोफेसर बड़ा है, उन लोग को कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, तो ये नीति निर्णय वगैरह कौन बनाता है? ये लोग बनाते हैं, कौन मालूम है? जो लोग PhD किए हुए हैं, जो लोग ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पे हैं, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर को छूने भी नहीं दिया जाता है ये सारी चीज़ों के। ठीक है, तो ये सब बनाया जाता है हायर कमेटी और सीनियर IAS ऑफिसर्स के द्वारा। ठीक है, और अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, ये है
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यहाँ पे जो है आपका वैकेंसी निकला है परमानेंट पोजीशन पे। किसका किसका? तो निकला है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की पोजीशन से। यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो भी देख लीजिए। तो ये फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट कब तक है? अगर आप एलिजिबल हैं तो अपना अपना सब्जेक्ट यहाँ पे खोज के अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना होगा, ठीक है, वो भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। फॉर्म फीस देख लीजिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1500, एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी का 700, और जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं, रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, उनको फीस नहीं लगेगा, उनके लिए नील है, ठीक है। हालांकि ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अरे यार डेट कहाँ गया? डेट तो है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा और डेट भी है, तो कहाँ है बताओ जल्दी। बता रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए एक साथ मल्टीपल वैकेंसीज लाते हैं तो थोड़ा सा खोजने में मुझे भी प्रॉब्लम होने लगता है। हाँ, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कब है? 30 सितंबर, और आपको हार्ड कॉपी सेंड करना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यह 10 अक्टूबर तक सेंड करना होगा। अगर आप झारखंड से अगर सेंड करेंगे तो मुझे लगता है कि राजस्थान पहुँचते पहुँचते कम से कम 15 दिन तो लगेगा ही, स्पीड पोस्ट करिएगा तो, ठीक है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो जल्दी कीजिए, हालाँकि पहुँच जाएगा, 1 महीना फिर भी टाइम दे रहा है। अब ये देखिए, ये है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यहाँ पे जो है 2 पोजीशन निकले हैं, किसको लेकर? तो ये है आपका ICSSR, दैट मीन्स कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, ठीक है। इसमें एक प्रोजेक्ट के थ्रू आपका 2 पोजीशन निकाला गया है। पहला है रिसर्च असिस्टेंट का, इसमें आपका PG प्लस नेट क्वालिफाइड मांग रहा है, ठीक है, विथ 55%, और दूसरा है फील्ड इन्वेस्टिगेटर कम डेटा एंट्री ऑपरेटर का, इसमें आपका PG मांग रहा है 55%, ठीक है। और ये दोनों पोस्ट जो है आपका 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है, सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं इतना आपको मिलेगा, ठीक है। फॉर्म अप्लाई कैसे करना है? तो फॉर्म अप्लाई करना है आपको दिए गए ईमेल आईडी पे, इस ईमेल आईडी पे आपको 16 अगस्त से पहले यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है। और यह इंटरव्यू के द्वारा आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, इंटरव्यू आपके ईमेल आईडी पे कर दिया जाएगा कि कब आपका इंटरव्यू है, ठीक है। अब हम लोग एक थोड़ा सा PGT TGT का वैकेंसी देख लेते हैं, जिसमें B.Ed का डिमांड नहीं किया गया है, ठीक है। तो अगर आप विथआउट B.Ed भी हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, ठीक है, 12 को सीट है, और ये साहिबगंज जिला का है, PGT लेवल पे, ठीक है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और यहाँ पे इंग्लिश का है और कंप्यूटर का है। TGT में भी आपके 15 सीट्स हैं, और किसी में भी B.Ed कंपलसरी नहीं किया गया है। अगर आप PG किए हैं, ठीक है, तो आप PGT के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप TGT के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, देख लीजिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अनिवार्य संबंधित विषय में स्नातक प्रतिष्ठा मतलब ऑनर्स, ठीक है, उत्तीर्ण होना आवश्यक है, बस कहीं पर भी B.Ed का जिक्र नहीं है। दैट मीन्स कि यू आर ऑल्सो एलिजिबल, ठीक है, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। और PG के लिए स्नातकोत्तर मांगा गया है, दैट मीन्स कि पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। और फॉर्म अप्लाई करने का यहाँ पे जो लास्ट डेट है वह है 23 अगस्त, ये देखिए 23 अगस्त, ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म है, 23 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, और यहाँ पे जो वेजेज मिलेगा आपको हाई स्किल्ड लेबर के अकॉर्डिंग मिलेगा। देखिए हाई स्किल्ड लेबर जो सबसे टॉप लेवल का लेबर होता है, उसके आधार पे आपको डेली वेजेज के आधार पे दिया जाएगा। तो आप जा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो, और नहीं ज़रूरत है तो मत जाइएगा, क्योंकि झारखंड में बहुत आदमी है लेने के लिए, ठीक है। गरीब नहीं है, थोड़ा मतलब पैसा, हेल्थ वेल्थ तो अच्छा है आपका, तो आप फालतू में टाइम वेस्ट क्यों कीजिएगा, ठीक है, लेने दीजिए जिनके पास ज़रूरत है ज़्यादा। आगे देख लेते हैं, तो ये हमारा नवा नालंदा महाविहार, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपके कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है, और ये जो है आपका गेस्ट फैकल्टी है, दैट मीन्स ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट है आपका। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन 30 है, ठीक है, पाली है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, AHC आर्किटेक्चर होगा ना, आर्किटेक्ट, और फिलोसफी है, फिर आपका बुद्धिस्ट स्टडी है, चाइनीज़ एंड जापानीज़ है, फिर आपका तिब्बत स्टडी, और फिर है मल्टी डिसिप्लिनरी, यहाँ पे आपका पीस है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। इन सब में आपके 30 सीट्स हैं, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। PG 55% विथ नेट क्वालिफाई हो, देन आप एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है।
अप्लाई कैसे करना है तो इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। सारा का सारा PDF मैं आपको दे दूंगा। फॉर्म फीस रखा गया है, फॉर्म फीस को भी देख लीजिएगा। 700 रुपीज़ रखा गया है जनरल के लिए। बाकी OBC के लिए 350 और ST SC के लिए और फीमेल कैंडिडेट को फीस जो है यहाँ पे ऑल कैटेगरी, 1 मिनट, OBC ST SC, हाँ सब के लिए 350, ST SC OBC सब के लिए 350, फीमेल ऑल कैटेगरी को भी 350, केवल जनरल पुरुष उम्मीदवार को 700 लगेगा। ठीक है। और लास्ट डेट अप्लाई करने का सबमिशन है 18 अगस्त 2025। ये फॉर्म आपको इस एड्रेस पे सेंड करना होगा। ठीक है। बाकी एक बार अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बोला गया है द कैंडिडेट कहाँ गया, द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द, हाँ ये फॉर्म आपका ऑफलाइन है, ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा और स्पीड पोस्ट करना होगा। ठीक है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप एक बार खुद इसको पढ़ें। ठीक है। मैं एक इन्फॉर्मर की तरह आपको बस इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूं। ओके मेरे दोस्त, चलिए जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, लगता है कि यहाँ पे अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है हायर एजुकेशन का, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगता है कि नहीं हमें काम का नहीं है चैनल, तो आप इसे नहीं भी सब्सक्राइब करें। ठीक है। थैंक यू, बाय। और PDF इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।